अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। कुछ लाइट सी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ क्योंकि पिछले 1 महीने से सियासी हलचल इतनी ज़्यादा मची हुई है और आप लोगों को पता है कि जब सियासी हलचल की बात होती है तो ये कैसे हो सकता है कि सारी पार्टीज़ का जिक्र हो और पीएमएलएन का जिक्र ना हो। और अगर पीएमएलएन का जिक्र हो तो वैसे तो सब लोग मशहूर हैं उसमें पीएमएलएन में, जैसे कि हमजा शहबाज अपनी सियासी अहमियत रखते हैं, शहबाज शरीफ सब अपनी एक सियासी अहमियत रखते हैं, नवाज शरीफ अपनी, उनके बच्चे उनकी अपनी। लेकिन जो मरियम नवाज हैं वो अपनी एक अलग से सियासी हैसियत रखती हैं। लोग उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आप सब लोग को पता है कि 22 अगस्त को निकाह हुआ था मरियम नवाज के बेटे जुनेद सफदर का, और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि दिसंबर में हुई थी उनकी शादी। लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि उनकी जो बहू हैं उनकी क्या तफसीलात हैं, उनकी क्या डिटेल्स हैं, वो क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। और तब लोगों ने बहुत ज़्यादा सर्च भी किया था। अगर आपको याद हो कि जब अगस्त में इनका निकाह हुआ था तब से लेकर दिसंबर तक मैं आप लोगों को अपडेट भी करती रही थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दी थी। लेकिन जहाँ ये शादी बहुत लग्जूरियस तरीके से हुई थी वहीं पर लोगों ने बहुत ज़्यादा इस शादी को ट्रोल भी किया था। और अब फाइनली जनाब आली आप लोगों को मैं ये खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ कि मरियम नवाज़ की जो बहू हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और ना सिर्फ इस्तेमाल बल्कि सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी से लेकर बहुत सारे सवालात के लोगों को जवाब भी दिए। क्या थे वो सवाल, क्या है वो जवाब, वो सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और जनाब चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको याद होगा कि जब अगस्त में निकाह हुआ था मरियम नवाज की बहू और बेटे का, तो उस वक्त लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था। आपको याद होगा कि जुनैद सफदर के साथ जब उनकी बहू की, यानी उस वक्त की होने वाली बहू की तस्वीर आई थी तो लोगों ने उनकी सेहत के ऊपर, लोगों ने उनकी बॉडी को लेकर, बॉडी शेमिंग को लेकर, लोगों ने उनके फेस को लेकर बहुत मजाक उड़ाया था। लोगों ने मरियम नवाज की बहू को कभी बहन जी कहा था और कभी ये कहा था कि उनको ड्रेसिंग सेंस नहीं है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी ट्रोलिंग। उसके बाद आपको याद होगा कि लोगों ने यहाँ तक बातें भी की थी कि जनाब वो तो एज में मरियम नवाज से भी बड़ी दिखाई देती हैं। फिर कई लोगों ने ये भी तनकीद की थी कि शायद मरियम नवाज खुद को इतना खूबसूरत समझती हैं कि उन्होंने अपनी बहू जो है वो खूबसूरत उसका इंतखाब नहीं किया। कई लोगों ने कहा कि पता नहीं अरेंज मैरिज हो रही है, शायद इस वजह से इस तरह की लड़की ढूंढी गई है। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि मरियम नवाज शायद इतनी जो है वो डोमिनेंट हैं कि वो ऐसी बहू नहीं लाना चाहती थी, वो डिपेंडेंट बहू लाना चाहती थी। कई लोगों का ये भी ख्याल था कि शायद दुल्हन जो है उनकी इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं होगी। लेकिन अब जनाब शादी के कई महीने गुजर जाने के बाद फाइनली जो मरियम नवाज की बहू हैं वो सोशल मीडिया पर आई और उन्होंने लोगों के बहुत सारे सवालों के दिए जवाब। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने अपना जो कैप्शन दिया, उस कैप्शन में उन्होंने लिखा कि चलो बहुत लंबे अरसे के बाद बात करते हैं, जो कि इस चीज़ को जाहिर करता है कि इससे पहले मरियम नवाज की बहू जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती होंगी। लेकिन बहुत अरसे तक वो इसलिए खामोश रही थी कि अभी उनकी नई नई शादी थी और आपको पता है कि नई नई शादी के बाद लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं, इसलिए वो काफ़ी अरसा सोशल मीडिया से दूर रहीं। फाइनली जनाब लोग जैसे ही उन्होंने देखा कि उनकी जो बहू हैं वो सामने आ गई हैं और वो सवालात के जवाबात जो हैं वो देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो उसी वक्त सबसे पहला जो सवाल उनसे किया गया वो ये किया गया था कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी तालीम क्या है। उस पर उन्होंने जवाब देकर सब लोगों को हैरान कर दिया क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि शायद वो बहुत वेल क्वालिफाइड नहीं है। मरियम नवाज की बहू ने लोगों को सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए ये कहा कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली वो MBBS डॉक्टर हैं। और ये सुनकर जब मैं सुन रही थी तो मुझे बड़ी हंसी इसलिए आई और बड़ी खुशी भी हुई कि अच्छी बात है, वेल क्वालिफाइड हैं। आपको पता होगा कि मरियम नवाज अगर सियासत में ना होती और आज अगर वो किसी प्रोफेशन से मुंसलिक होती तो वो क्या था, वो मेडिकल की फील्ड थी। मरियम नवाज डॉक्टर बनते बनते रह गई। यानी इसका मतलब है कि मरियम नवाज ने, और अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं अगर उनकी कोई अधूरी ख्वाहिश हो अपनी ज़िंदगी में तो वो यकीनन ये कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो उसको पूरा करके दिखाएं। और मरियम नवाज ने बिल्कुल अपनी डॉक्टर बहू ही ढूंढी, जिससे मुझे पूरी तरह से इस बात का अंदाज़ा हो गया कि वो मरियम नवाज की चॉइस की बहू हैं। अब जनाब बात कर लेते हैं उनसे। जो दूसरा सवाल पूछा गया वो ये पूछा गया कि आप कहाँ पर रहती हैं, मतलब आपका जो यहाँ पर रायविंड वाला घर है आप क्या वहाँ रहती हैं, पाकिस्तान में रहती हैं या अब्रॉड में रहती हैं जुनैद के साथ। जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा कि जब से उनकी शादी हुई है वो बाहर नहीं गई हैं, मतलब वैसे घूमने के लिए गई हैं लेकिन वो पाकिस्तान में ही
जब कोई किसी की बहू बनती है तो उसे कुकिंग के बारे में ज़रूर सवाल होता है और उनसे ये सवाल पूछने के बजाय कि आप कौन-कौन सी डिशेस बना लेती हैं या खाना पकाने का आपको ज़्यादा शौक है या खाना खाने का ज़्यादा शौक है या खाने के बारे में बातें करने का ज़्यादा शौक है, लेकिन उनसे एक अलग से हट के जवाब पूछा गया और वो ये था कि आपको अपनी सास की यानी मरियम नवाज़ के हाथों की बनी हुई कौन-सी डिश जो है वो पसंद है। ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि वो लोग कुकिंग करते होंगे, उनके घर में बहुत सारे कुक्स होंगे, लेकिन हाँ, कोई औरत ऐसी नहीं होती है जिसको कुछ खाने पकाने का पता ना हो या वो खाना पकाना ना जानती हो। तो जब उनसे पूछा गया कि जनाब आपको अपने सास की हाथ की कौन सी डिश ऐसी है जो सबसे ज़्यादा खाने में पसंद है, तो मरियम नवाज़ की बहू ने ये कहा कि जनाब मुझे खाने में अपनी सास के हाथ की सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वो है बिरयानी। वाह! और बिरयानी का नाम सुन के मेरे मुँह में पानी आ गया है जनाब। और बिरयानी वाक़ई एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को बनानी नहीं आती। हालाँकि अक्सर लोग क्लेम करते हैं, लेकिन बिरयानी बनाना वाक़ई एक आर्ट है। उसके बाद जनाब उनसे ये सवाल पूछा गया कि अपनी निजी ज़िंदगी में, अपने ससुरालियों में अगर बात की जाए कि आप किसके सबसे ज़्यादा क्लोज़ हैं, तो अपनी नंदों में या अपनी सास में, इन तीनों में से, क्योंकि मरियम नवाज़ की 2 बेटियाँ भी हैं आपको पता है, तो आप किसके साथ जो हैं वो ज़्यादा क्लोज़ हैं? इसका जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि मेरी जो नंद है, दोनों ही नंदों के साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मेरी एक जो नंद है महानूर, उनके साथ मेरी काफ़ी अच्छी जो है ना वो निभती है और उनके मैं काफ़ी क्लोज़ भी हूँ और बहुत सारी दिल की बातें जो हैं वो मैं महानूर के साथ करती हूँ। मरियम नवाज़ की बहू से ये भी पूछा गया कि जब से आपकी शादी हुई है, क्या आप अपनी लाइफ़ से सैटिस्फाइड हैं, खुश हैं? जिसका ऑब्वियसली उन्होंने ये आंसर दिया कि मैं अपनी शादी के बाद बहुत खुश हूँ। और जनाब अगर बात करें खुशी की, तो इन दोनों की खुशी तो उस वक़्त दीदनी थी जब शादी की तकरीबात चल रही थी और जैसे-जैसे हम आपके साथ चंक्स वग़ैरह शेयर करते थे शादी के, तो उसमें अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जुनैद जो थे वो अपनी मिसेज़ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते दिखाई देते थे। आपको याद होगा कि उस वक़्त जुनैद का एक गाना भी बहुत हिट हुआ था, बहुत वायरल हुआ था, तब लोगों को पता चला था फर्स्ट टाइम कि जुनैद जो हैं वो इतना अच्छा गाना भी गा लेते हैं। जब उन्होंने अपनी मिसेज़ के लिए निकाह की और शादी की तकरीबात में उनके लिए गाना भी गाया था और आप लोगों ने देखा होगा उस वक़्त भी मैंने आपको बहुत सारे चंक्स में दिखाया था कि वो अपनी बेगम का हाथ पकड़कर ही हर जगह जाते थे, हर जगह उनको प्रोटेक्ट करते थे। वो अलग बात है कि लोग जो हैं वो किसी का जब फंक्शन होता है, किसी का कोई जीवन साथी है या उसकी कोई पसंद की चीज़ है, उस पर तनकीद करने से कभी बाज़ नहीं आते। लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कहें जो किसी का दिल दुखाए और मैं ये कहूँगी कि मरियम नवाज़ की जो बहू हैं, उनके बड़े मज़बूत आसाब हैं क्योंकि ना कंपैरिज़न किया गया था मरियम नवाज़ के साथ, इवन के शादी की जो लुक्स थी उसको लेकर भी मरियम नवाज़ और उनकी बहू के बीच में बहुत कंपैरिजन किया गया था। यहाँ तक कहा गया था कि उनकी बहू जो है वो उनसे ज़्यादा तैयारी तो मरियम नवाज़ ने कर रखी थी, हालांकि वो उनका बेटा है और उनको तो तैयारी करनी चाहिए थी। तो जनाब तनकीद चलती रहती है, चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन रिश्तों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़ाती तौर पर मैं ये समझती हूँ कि अगर उनकी मिसेज़ जो हैं जुनैद की, वो काफ़ी अर्से तक सोशल मीडिया से दूर रही हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव बात इसलिए है क्योंकि आजकल जो है ज़्यादातर रिश्ते इंस्टाग्राम पे बनते हैं और इंस्टाग्राम पे ही टूट जाते हैं, जिसका मुझे बेहद अफसोस होता है कि लोग अपनी निजी ज़िंदगी को जब सोशल मीडिया पर लाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़राबी का शिकार होती हैं। लेकिन बहरहाल इस जोड़े के लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ और उम्मीद करती हूँ कि सारे सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे। मुझे अभी भी कुछ ऐसे अधूरे सवाल थे जो मुझे लगता था कि उनको आंसर करना चाहिए, लेकिन चलें जनाब, हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ एक नशिस्त करें और आप लोगों तक ये सवालात जो हैं इनके जवाबात पहुँचाएँ। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।